ठाकुर जी कहते हैं मैं नित्य अपने भक्तों के पीछे पीछे घूमता हूं, मेरे भक्त का कोई अपराध करता है तो वो इस बात को निश्चित रखे वो अपराध मेरा भी हो रहा है। मेरे भक्त के मुख पर तुम गाली दे रहे हो तो मेरे सामने खड़े होकर के गाली देने में तुमको जैसा लगेगा वैसा ही हो रहा है, तुम मुझे ही गालियां दे रहे हो। सक्कूबाई तो पहुंच गई पंढरपुर, यहां ठाकुर जी पीड़ा सह रहे हैं। सुबह का समय हुआ, रात निकल गई, ठाकुर जी खड़े रहे भूखे प्यासे। पति आता था रोज रस्सी देखने के लिए, ढीली तो नहीं हो गई। और जैसे ही सक्कूबाई की रस्सी पेट के पास से पकड़ करके देखी ढीली तो नहीं है, जैसे ही हाथ लगाया तो ठाकुर जी के अंग का स्पर्श जैसे ही पति को हुआ, उसके चित्त में दया का संचार होने लगा, दया की भावना आने लगी। बंधुओं, जब कभी भी इस संसार में दुनिया निर्दयी हो गई हो लेकिन आपके चित्त में तब भी दया आई हो तो ये बात याद रखना, ठाकुर जी ने छुआ है आपको, इसीलिए दया आ रही है, इसीलिए प्रेम आ रहा है। ये दया की भावना, ये प्रेम की भावना, ये सरल स्वभावना, ये आपका नहीं है। आप सब तो राक्षस हैं। हमारे अंदर ये सहज स्वभाव का प्रादुर्भाव ठाकुर जी के स्पर्श से होता है। जब जब दया आवे, जब जब किसी के ऊपर करुणा आवे, किसी के ऊपर दया आवे, किसी की सरलता, किसी के प्रति दीन भाव आवे, समझना ठाकुर जी ने छुआ है। सक्कूबाई के पति ने जैसे छुआ तो दया आ गई। कितनी दया आई? भूखी है, 2 दिन से कुछ खाया नहीं तूने, चल अभी मां पिता को आने में देर है, तब तक मैं रस्सी खोल देता हूं, कुछ खा ले, खुद बना के खा ले। रस्सी खोल दी, और सुन मेरे लिए भी बना देना। थोड़ी दया ही आई है, ज्यादा थोड़ी आई है, थोड़ी सी दया आई है। आहा, आप ये मत सोचिए कि वो कितना निर्दयी है, ये सोचिए कि एक सक्कूबाई के कारण ठाकुर जी कितनों भक्तों के हाथ का बना हुआ प्रसाद ठाकुर जी पाते हैं। ठाकुर जी के हाथ का बना हुआ प्रसाद ये दुष्ट निशाचर पाने जा रहे हैं सक्कूबाई के कारण। ठाकुर जी आटा लेकर के आए हैं और जो जो सामग्री होती है पूरन पोली में सब ठाकुर जी व्यवस्थित कर रहे हैं। अपने हाथ से आटा मार रहे हैं, उसके अंदर वो जो मीठा मीठा सामग्री होती है उसको धर रहे हैं, बेल रहे हैं अपने हाथ से, कोमल हाथों से। ठाकुर जी ऊपर वैकुंठ में बैठी लक्ष्मी रो रही है ठाकुर जी को देख के। ये कैसा सौभाग्य, एक भक्त के लिए ठाकुर जी कितना करते हैं। अभी बंधुओं जनाबाई का प्रसंग नहीं आया, नहीं तो नेत्रों के अश्रु रुकेंगे नहीं। ये पंडरीनाथ भगवान की ऐसी ऐसी लीलाएं हैं कि मैं क्या सुनाऊं आपको। अपने हाथ से पूरन पोली बना रहे हैं,